पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर जैसे इसका नाम है पोटेंशियल मेजर करने वाली डिवाइस, नाम है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल मेजर करने वाली डिवाइस। अब इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये आइडियल वोल्टमीटर की तरह एक्ट करता है, यानी ये पोटेंशियल और ईएमएफ, इट इज द डिवाइस टू यूज द मेजर ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्यूरेटली। पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस होती है जो पोटेंशियल को बिटवीन टू पॉइंट्स एंड ईएमएफ ऑफ द सेल को एक्यूरेटली मेजर करती है। मेजर तो वोल्टमीटर भी करता है, लेकिन वोल्टमीटर और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, उसको हम बाद में बताएंगे। वोल्टमीटर क्या है, थोड़ा करंट ड्रॉ कर लेता है, एक्यूरेट मेजर नहीं करता। तो हम इस पॉइंट पे आएंगे आगे। अभी हम सिर्फ पोटेंशियोमीटर को पढ़ रहे हैं। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू मेजर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्यूरेटली। ये एक्यूरेटली मेजर करता है। जैसे मीटर बेस नल डिफ्लेक्शन पे, नल मेथड पे वर्क करता है, ऐसे ही पोटेंशियोमीटर भी नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। जैसे नाम से पता लग रहा है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल को मेजर करने वाली डिवाइस। ईएमएफ सेल का वो पोटेंशियल ही होता है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करने वाली डिवाइस पोटेंशियोमीटर है। अब इसमें आता है इसका कंस्ट्रक्शन। इसका आप प्रैक्टिकल भी करोगे तो लैब में आपको मिल जाएगा। जैसे मीटर बेस का प्रैक्टिकल करते हो, ऐसे पोटेंशियोमीटर करते हो। तो पोटेंशियोमीटर कंस्ट्रक्शन में एक लकड़ी का वुडन प्लेट होती है या लकड़ी का तख्ता बोल दो, एक बड़ा सारा, इतना लगभग इतनी शेप की, जिससे 1 मीटर की लेंथ के वायर ही लगेंगे। उसमें वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के। अब इसको जो वायर हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर में, वो कांस्टेंट, मैंगनीज, यूरेका, हाई रेजिस्टेंस, जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, उन वायर्स को हम यूज करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और है, जो वायर हम यूज करते हैं, ध्यान रखना, 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आया है पोटेंशियोमीटर का, इवन मीटर बेस का। मीटर बेस हमने पढ़ लिया है, जिसका वायर किस मटेरियल के वायर बनते हैं, तो कांस्टेंट, मैंगनीज, यूरेका भी बोल सकते हो, ये रेजिस्टेंस वायर है। अब इनका क्यों यूज करते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी हाई है। दूसरा, इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी काफी लो होती है। तो टेम्परेचर के साथ इनकी रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल चेंज होता है, यानी ज़्यादा चेंज नहीं होता है, इसलिए इस मटेरियल का यूज करते हैं। ये 1 मार्क में कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन, लकड़ी का एक फ्रेम होता है, उसके ऊपर जैसे सपोज एक वायर 1 मीटर की, ये कॉपर का स्टेप होती है कॉपर की, इसके ऊपर एक वायर ऐसे गया, ये कॉपर की दूसरी स्टेप ऐसे, दूसरा वायर थोड़ा बड़ा बना देता, दूसरा वायर यहां से ऐसे आया, फिर यह कॉपर की स्ट्रिप, ये ऐसे गया इस तरह से, ये कॉपर की स्ट्रिप, ये इस तरह से और बड़ा बना लो। अब मैं इतना ही बना रहा हूं, ऐसे लगभग जो लैब में यूज करते हो ना, वो लगभग ये पॉइंट देता हूं, ये भी पॉइंट देता हूं, लगभग 10 मीटर का, कहीं 9 मीटर 10 मीटर होते हैं, जनरली 10 मीटर होते हैं। ये रेंज 1 मीटर की होती है। यहाँ स्केल भी लगा होता है उसी के ऊपर, जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं। तो ऐसे 10 मीटर के वायर होते हैं। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म एक जैसे तार पूरे 10 मीटर की लेंथ। अब इधर जो प्राइमरी सर्किट में हम यूज करते हैं, या बैटरी लगाते हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड को ऐसे लगा दिया, ये की ये ऐसे बनाता हूं, और यह रियोस्टेट, रियोस्टेट प्रैक्टिकली करते हो तो उसमें कम ज्यादा करने की, करंट की या रीडिंग चेंज करने के लिए रियोस्टेट का रोल होता है, जो करंट को कम ज्यादा कर देगा। ये आपका प्राइमरी सर्किट बोला जाता है, ये आपका प्राइमरी सर्किट है। अब इसमें जो सेकेंडरी में आप यूज करते हो, जैसे गैल्वेनोमीटर लगा दिया मैंने यहाँ, और ये जॉकी, जैसे जॉकी वहां होती थी ना मीटर बेस में, ऐसे यहाँ जॉकी होती है। एक मेटलिक रॉड होती है, जिसका एक एंड में तो आप ये वायर कनेक्ट करते हो, दूसरा नाइफ पेज होती है, जिसको स्लाइड करते हो वायर के ऊपर, तो बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। ये आपका पूरा
ऐसे 10 मीटर के वायर होते हैं, मैंने कम ही बनाए। अब इसको सिंपल डायग्राम बनाने के लिए हम ऐसा बना सकते हैं इसको। ये पूरा 10 मीटर का वायर हो गया, पोटेंशियोमीटर AB पूरा यहाँ से लेके ये सारा जो हो गया 10 मीटर का वायर हो चुका है AB। अब इसमें ये प्राइमरी सर्किट में हमने ये बैटरी यूज कर ली, सेल भी यूज कर सकते हो, ये की लगा दी और ये रियोस्टेट, ये आपका प्राइमरी सर्किट है। इसका सपोज EMF E है तो इस बैटरी का, तो ये प्राइमरी EMF या प्राइमरी सेल भी बोलते हैं इसको, एक्सिलरी सेल, प्राइमरी सेल, और ये प्राइमरी सर्किट हो गया आपका, प्राइमरी सर्किट और पोटेंशियोमीटर। सेकेंडरी सर्किट में जो भी जिस यूज में आपको लेना है, अब इसमें CBSE बोर्ड में तो दो ही एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, अदरवाइज इसकी 6-7 एप्लीकेशन है। तो जो भी यूज में करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी लगा दी, ये सर्किट दिखा दिया, ये सेकेंडरी सर्किट की तरह दिखा दिया नीचे दिया। तो ये आपका पूरा 10 मीटर का वायर हो गया AB। ये सिंपल सर्किट है, इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा डायग्राम ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, आप इजी सर्किट ऐसे बनाओ। तो ये EMF, ये प्राइमरी सर्किट, ये आपका सेकेंडरी सर्किट हो गया। जो भी जिस यूज में आपको करना है उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी सर्किट बनेगा, हर एप्लीकेशन हर यूज में डिफरेंट डिफरेंट। तो ये तो आपके कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन जनरली बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको यदि आप देख भी लोगे पोटेंशियोमीटर डिवाइस को, आप देख लोगे लैब में जाके, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसका जो प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसको इधर से चलो बाद में रखो, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब इसका प्रिंसिपल, अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, देखो प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का, जब हम प्रिंसिपल का मीनिंग, इस पे जैसे ही आप की ऑन करोगे ना, ये की ऑन करोगे तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, यानी ये इसका शॉर्टकट बता दिया, V डायरेक्टली टू N लेंथ ऑफ द वायर, यानी इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है AB वायर के ऊपर, ये EMF नहीं, अगर रेजिस्टेंस 0 होगा तो फिर B और E इक्वल हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली तो 0 नहीं होगा, हम रियोस्टेट वगैरह यूज करते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ऑन अ पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अभी कैसे आया वो भी निकाल लेते हैं, देखो B इक्वल्स टू IR, ये आपका ओम्स लॉ है, B इक्वल्स टू IR, ये आपका ओम्स लॉ है। अब B इक्वल्स टू I लिखा, R की वैल्यू हम जानते हैं, इसी चैप्टर में हमने सीख ली, रो L अपॉन A, रो रेजिस्टिविटी। तो R की वैल्यू लिख रहा हूं, रो L अपॉन A। अब L मैंने कैपिटल यूज कर लिया, स्मॉल L कर लिया, चलो कैपिटल ही लिख देता हूं, ये कैपिटल है, रो L अपॉन A। अब देखो B इक्वल्स टू, ऐसे लिख रहा हूं, I रो अपॉन A और ये L। अगर आपने करंट को कांस्टेंट रखा, रियोस्टेट को एक बार चेंज करके फिर छोड़ दिया आपने, फिर चेंज नहीं किया, फिक्स कर दिया, करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वायर का कांस्टेंट है, तो V डायरेक्ट टू L, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L, B किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, L के, यानी यही इसका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है। Potential drop across the wire of potentiometer is directly proportional to the length of the wire. B directly proportional to L. अब इसको जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, यानी ये वैल्यू कांस्टेंट, इसको लिख देंगे B इक्वल्स टू KN, कई बार इसको X भी लिख जाते हैं। अब ये K जो बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है इसकी, चलो इधर लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो K, अब K इक्वल्स टू क्या हो गया, B अपॉन N, तो ये बदमाश में एक मिनट, ये कैपिटल L ले रखा है, कैपिटल L,
तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी डेफिनेशन भी 1 मार्क्स में आ जाती है, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे इससे ही पता लग रहा है ये के का पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल बी, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब पोटेंशियल किसके, पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का के तो यहाँ सिंपल, कई लोग इसको एक्स भी यूज करते हैं, K इक्वल्स टू V अपॉन L। पोटेंशियल ड्रॉप, इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट की, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये ध्यान रखना, B जो पोटेंशियल हम यूज कर रहे हैं वो VAB है, A से B तक टोटल वायर का जो पोटेंशियल है वो पर यूनिट लेंथ वो आएगा, टोटल ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ तो कुछ यहाँ भी ड्रॉप हो जाएगा, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाता है। तो नेट पोटेंशियल ये बचता है AB। तो B इक्वल्स टू AB। B ध्यान रखना AB की पोटेंशियल कौन सा है, इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं पोटेंशियल ड्रॉप है क्वेश्चन करने में, डेफिनेशन तो आप यूज कर लेते हो 1 मार्क्स के लिए लिख दोगे। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, जब पोटेंशियल ड्रॉप आपको ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, करंट निकालना है, तब मुश्किल होती है। जैसे इसी में आपको निकालना था, तो करंट निकालना बताता हूँ, ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपको सपोज करंट निकालना है सर्किट, इसका ईएमएफ हो गया ई, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस RH लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी और सेल ये R, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस RH और AB वायर का रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अब लैंग्वेज में लिख लेना, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज R। अब 3 रेजिस्टेंस हो गए इसमें, देखो अब इसमें करंट, सर्किट में करंट कितना आएगा, ये सपोज I करंट, तो पोटेंशियोमीटर वायर में भी करंट ये I आएगा, कितना आएगा वो निकाल पाओ। तो I इक्वल टू क्या होगा, हमेशा I कैसे निकालते हो, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब देखो I, नेट ईएमएफ कितना E, ये E अपॉन नेट रेजिस्टेंस R प्लस RH प्लस R, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो R रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, RH रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, R इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ये नहीं है, दोनों जीरो हैं, तो I इक्वल्स टू E अपॉन R हो जाएगा। तो ये आपका करंट इन अ सर्किट या पोटेंशियोमीटर वायर में जो करंट आएगा वो I हो गया। अब आपने निकाला था ना B इक्वल्स टू KL, B इक्वल्स टू KL, यही तो था पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को डायरेक्टली तो K इक्वल्स टू B अपॉन L, तो ये हो जाएगा K इक्वल्स टू B अपॉन L, और B इक्वल्स टू क्या होता है IR, ये R वाला ये R है, ये नहीं है, R मींस पोटेंशियोमीटर वायर का अपॉन L। अब I की वैल्यू ये रख देंगे यहाँ पर, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट की ये भी सेव हो जाएगी, इसमें I की वैल्यू रखो E अपॉन, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज आती है नॉलेज आपको, RH प्लस R इंटू कैपिटल R अपॉन L, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो गया R अपॉन L। तो ये आपका करंट हो गया। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की एक शेप ऐसे भी आती है, रेजिस्टिविटी टर्म में जाके लिख सकते थे, जैसे आपने लिखा ना V इक्वल्स टू IR में, अभी मैं लिखता हूँ V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR को क्या लिखा था, रो L अपॉन A, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब I की वैल्यू ये भी यहाँ रख सकते थे, ये रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो I की वैल्यू रखा ये E अपॉन R प्लस RH प्लस R, ये तो I की वैल्यू हो गई, रो L अपॉन A। इस तरह से टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है जो B यूज कर रहे हैं इसमें, ये वाला B, दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, ये नहीं है, इससे थोड़ा कम ड्रॉप होगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस पे जो AB वायर पे मिलेगा वो पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन ही वही है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द
पोटेंशियोमीटर वायर पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी यूनिट क्या बनेगी यहाँ से, वोल्ट पर मीटर। बी की यूनिट है वोल्ट और पर मीटर, ये इसकी यूनिट होगी वोल्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर का सिंपल इंट्रोडक्शन और इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। जब इसको प्रैक्टिकली आप यूज करोगे या इसमें कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, जैसे यहाँ भी आप सेल यूज करोगे और उसका जैसे ये ईएमएफ यूज कर लिया, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया और ये आपकी जॉकी लगा दी, ये गैल्वेनोमीटर लगा जी, गैल्वेनोमीटर में टेम्परेचर नोट करते हो, ठीक है। अब ये जॉकी लगा दी तो इसका ईएमएफ जैसे ई है, इसको सपोज ई1 लिख देता हूँ। तो ध्यान रखना जब भी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी सर्किट हो गया, ये पोटेंशियल को मेजर कर देगा, जैसे ही इसके इक्वल पोटेंशियल होगा वहीं ये डिप्रेशन जीरो आ जाएगा, यानी जैसे सी पॉइंट है तो एसी का पोटेंशियल इस पर ड्रॉप होगा, इसके कारण एसी का पोटेंशियल जैसे ही E1 के इक्वल होगा तो आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा। अब इसमें आपको याद रखना है हमेशा ई ड्राइवन सेल भी बोलते हैं, प्राइमरी सेल का ईएमएफ हमेशा ज्यादा होना चाहिए E1 से, इससे सेकेंडरी सेल की ईएमएफ से। अगर ये ज्यादा नहीं है तो हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे इसका अगर ई की वैल्यू यहाँ तक ड्रॉप हुई, सपोज कर लेते हैं ये जीरो है, तो टोटल ईएमएफ कितना हुआ ई, यहाँ ड्रॉप हो रहा है। अब इसका अगर ज्यादा है तो बैलेंस पॉइंट तो वायर के आगे आएगा, आगे निकल जाएगा, उसके इक्वल तब बनेगा वो, तो उतना है ही नहीं। तो बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है, ई हमेशा ड्राइवन सेल का ईएमएफ ऑलवेज E1 से ज्यादा होना चाहिए। ड्राइवन सेल का ईएमएफ, इसका ईएमएफ सेकेंडरी सेल के ईएमएफ से ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए। दूसरी आपको ये ध्यान रखना है, दूसरी कंडीशन है इसकी, सभी सेल के पॉजिटिव एंड ए पे, यानी जैसे वो डायग्राम बनाया था ना इस तरह से, ऐसे करके आपने वायर बनाए थे, तो एक पॉइंट ए लिया था और लास्ट में भी ऐसे लकड़ी का एक तख्ता होगा, उसके ऊपर ए और बी दो तार यहाँ सारे ऐसे कनेक्ट रहते हैं, तो ए जिस पॉइंट पे आप ए को पॉजिटिव एंड जोड़ रहे हो वो ये हो जाएगा, और सारे सेल के जो भी सेल आप यूज करते हो वो सबके पॉजिटिव एंड ए पॉइंट पे कनेक्ट होने चाहिए, तभी आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा, नहीं तो फिर एरर दिखाएगा वो, ठीक है। तो सबके बैलेंस पॉइंट का कनेक्ट होने चाहिए, पॉजिटिव ए पर एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, तो यहाँ हम ए बोल रहे हैं उसको, ए पॉइंट पर कनेक्ट होने चाहिए। दूसरा ये वायर जो यूज करते हो, ए बी जो पोटेंशियोमीटर का वायर यूज करते हो, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पतला कहीं मोटा, नहीं तो फिर वो पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कम ज्यादा हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होना चाहिए। एक दूसरा जो वायर हम यूज करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, रेजिस्टेंस तो ड्रॉप होगा, और इंपॉर्टेंट कंडीशन अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टिविटी इसकी कम होनी चाहिए, जिससे जैसे करंट फ्लो होगा तो हीट होगा तो इसमें हीट होने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो ज्यादा चेंज नहीं हो, नेग्लिजिबल चेंज हो। एक दूसरा आपको ध्यान रखना होता है प्रैक्टिकल करते हुए, थ्योरेटिकल में तो केस नहीं है, जो आप प्रैक्टिकल करते हो रीडिंग लेते वक्त, तो इसमें करंट ज्यादा देर तक फ्लो नहीं कराना चाहिए। जिस वक्त रीडिंग ले रहे हो रीडिंग ली और फिर इसको ऑफ कर दिया, अगर ज्यादा देर करंट फ्लो कराओगे तो वो हीटिंग आएगी ना, टेंथ में ही पढ़ रखी है, इसमें भी आगे आ जाएगी I²R T, तो जितना टाइम पास होगा, जितना टाइम लगेगा उतनी हीटिंग आएगी, हीटिंग आने से इसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकल करते वक्त इसका ध्यान रखते हो। ये पोटेंशियोमीटर है, अब ध्यान रखना पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जो यूज आती है किसमें, पोटेंशियल मेजर करने में, ईएमएफ मेजर करने में, एक्यूरेटली मेजर करती है। अभी इसको हम एक क्वेश्चन इस पे ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार आया 2 मार्क्स में, पोटेंशियोमीटर को हम प्रिपेयर क्यों करते हैं वोल्टमीटर पर, उसको अब इसकी एप्लीकेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे थोड़ा आपको पोटेंशियोमीटर यूज करना भी आ जाएगा, तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर की, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसकी एप्लीकेशन पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, पहली एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल्स। पहला यूज बोल दीजिए इसका,
कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल। अब लैब में अपने प्राइमरी सेल लेक्लांस सेल होता है, डैनियल सेल होते हैं, उनके दो के ईएमएफ कंपेयर करने में इसका यूज करते हैं। ये इसकी पहली एप्लीकेशन है और आपके एनसीईआरटी में दो ही एप्लीकेशन है, ऐसे तो इसकी ज्यादा है। ये आपके सिलेबस सीबीएसई बोर्ड में दो ही है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल। तो देखो इसका डायग्राम बना रहा हूं पहले बेसिक। ये आपका AB और आपका जो प्राइमरी सर्किट है वो हमेशा यही बनेगा हर एप्लीकेशन में। ये आपका की, ये रियोस्टेट और ये कनेक्ट कर दिया हमने गैल्वेनोमीटर से, ये ए। अब जिस सेल को आपको दो सेल आप यूज करोगे, एक तो ये हो गया जिसका इसका ईएमएफ लिख देता हूं, इसका E1 और इस सेल का ईएमएफ E2। इन दोनों के पॉजिटिव एंड ऐसे ही कनेक्ट होंगे क्योंकि आपकी प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सर्किट की वजह से बोल रहे हैं। ये प्राइमरी सेल डिफरेंट कैसे, प्राइमरी सेकेंडरी सेल। इस जो इस सर्किट जब सेल है ड्राइवर सेल भी बोलते हैं। प्राइमरी सेल का मतलब ये प्राइमरी नहीं, बैटरी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आप ये यूज करते हो, इसका पॉजिटिव एंड है तो इनके भी पॉजिटिव एंड ऐसे ही कनेक्ट होने चाहिए। अब ये 2 वे की यूज करते हैं, ये टर्मिनल इसका 2 वे की का 1 और 3 से इसको ऐसे लिखता हूं, ये 2 और ये टर्मिनल आपका ये 1 ये 3 और 2 से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और जॉकी से कनेक्ट करके ये जॉकी। ये आपका इसका प्राइमरी पूरा सर्किट हो गया है, ठीक है। इसका ऐसे करंट इसमें फ्लो होंगे। अब जैसे अब इसका एक तो सर्किट डायग्राम है। अभी आपको करना क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू प्राइमरी सेल। टू प्राइमरी सेल आपके दो है, एक का ईएमएफ E1 है, एक का E2 है। अब ये प्राइमरी सर्किट सब हर पोटेंशियोमीटर कोई भी यूज करो ये सर्किट यही बनेगा। ये रियोस्टेट हो गया जिससे रीडिंग चेंज करने में काम आ रहा है। अब सबसे पहले जब भी आप इसको इसकी की डाल देता हूं, के नाम इसका। जब भी आप इसको कंपेयर करने जाओगे तो रीडिंग लेने जाओगे तो पहले इसको के को क्लोज करेंगे। तो लिख दोगे लैंग्वेज में लिख देना के क्लोज्ड। आप पूरी लैंग्वेज लिखना, शॉर्टकट लिखा हूं के क्लोज्ड। के को क्लोज कर दिया और 1 और 2 ये 2 वे की है, 1 और 2 के बीच में हमने डॉट लगा दी, तो ये सर्किट में आ गया। 1 और 2 के बीच में डॉट लगा दिया, इसका मतलब E2 सर्किट में नहीं है, E1 सर्किट में आ गया। इसमें देखो ये, और इसके लिए हमने बैलेंस लाइन ढूंढ ली। तो लिखोगे 1 और 2 के बीच में डॉट लगा दी, यानी E1 आपका इन सर्किट हो गया, ये सर्किट में आ चुका है, इन सर्किट, ठीक है। आप शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, E1 सर्किट में आ गया। अब इसके लिए बैलेंस लाइन ढूंढोगे। लेट, इस समय आप लिख दोगे लेट बैलेंस लाइन का मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0। जो कि वैसे स्लाइड कराओगे तो कहीं डिफ्लेक्शन आपका 0 आ जाएगा गैल्वेनोमीटर में। वो सारी डिस्टेंस ऐसे मेजर करोगे ऐसे। अब ऐसे जैसे इधर 100 हो गई, दूसरे वायर पे इधर आ रहा है 100 प्लस इधर, दोनों तरफ वो लगे होते हैं मीटर स्केल देख लोगे। अगर ये दूसरा इधर आ गया, जैसे ऐसे उधर देखो एक वायर ये दूसरा वायर ऐसे घूम के आया, अगर आपका बैलेंस पॉइंट क्या है 100 से हो गया। अब इधर से उसमें नीचे वाले स्केल में दे दिया ना, ये 50 है 60 है, सपोज 60 है तो बैलेंस पॉइंट होगा 160। अगर ये वायर यहाँ से 3 पे आ गया, तीसरे वायर पे बैलेंस पॉइंट यहाँ आ रहा है तो 100 100 200 और इधर से कितना है 40 है सपोज, तो ये 240 बैलेंस पॉइंट हो गया। इस तरह से इसकी डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ तो आपको थ्योरेटिकल तो सिर्फ लिखना है लेट बैलेंस पॉइंट फॉर E1 इक्वल्स टू L1 है। तो आपका फॉर्मूला वही था B इक्वल्स टू KL। ये L1 है तो E1 इक्वल्स टू प्रिंसिपल से KL1, यही तो फॉर्मूला था B इक्वल्स टू KL। KM पोटेंशियल ग्रेडियंट, E1 इक्वल्स टू KL1। अब क्या करता हूँ, प्राइमरी सर्किट एंटिटीज यहाँ से 1 और 2 से आप डॉट को निकालते हो और 2 और 3 के बीच में लगा देते हो। तो E1 तो सर्किट से आउट हो गया, आउट ऑफ सर्किट हो गया। E2 इन सर्किट है। अब E2 के लिए नाउ फाइंड द बैलेंस लाइन फॉर E2। तो E2 के लिए लेट कर लिया हमने, लेट
वैलेंस लेंथ फॉर सेल E2, वैलेंस लेंथ फॉर सेल MeP2 इज L2। इसी फॉर्मूले से E2 इक्वल टू क्या होगा, KL2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइड कर दो E1 अपॉन E2, इससे फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2। कैसे के कट गया, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। अगर E1 ग्रेटर है E2 से, E1 EMF ज्यादा है, कंफर्म L1 ग्रेटर होगा L2 से। तो हमें इससे पता लग जाएगा L1 की लेंथ ज्यादा है L2 से, तो E1 बड़ा होगा, और अगर L2 की लेंथ ज्यादा है तो E2 बड़ा होगा। तो ये इसका कंपेयर होगा। इनमें से क्वेश्चंस भी इस पे बेस्ड आ जाते हैं। ये चार चीजें, चार में से तीन दे देगा, एक पूछ लेगा। तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये सिंपल आपकी एप्लीकेशन है, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल। तो E1 अपॉन E2 ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। अब दूसरी इसकी एप्लीकेशन है, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो मैंने लिखा उसको बता दिया। अब दूसरी इसकी जो एप्लीकेशन है, डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, सेकंड एप्लीकेशन इसकी। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, यानी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना। ये भी आपका एक्सपेरिमेंट है। तो देखिए इसका सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। AB क्या लिखता हूं, AB इज द पोटेंशियोमीटर। तो ये आपका बैटरी प्राइमरी सर्किट तो वैसे ही बनेगा। ये आपकी की, ये रियोस्टेट, और इसे कनेक्ट कर देना, ये B, और ये पॉइंट है आपका A। अब सेकेंडरी सर्किट हर एप्लीकेशन के लिए जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो इसमें हमें किस सेल का प्राइमरी वो निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इससे A से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से ले जाके जॉकी से कनेक्ट करेंगे, और इसके पैरेलल एक आरबी बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, एक आरबी बॉक्स लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे, और इसको एक की के साथ, ये की और इससे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा जगह कम थी, ये वायर कनेक्टिंग वायर है। और इस की का नाम तो मैंने लिख दिया K, इसका लिख दिया K1। ये आपका सिंपल सर्किट हो गया। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर वायर का ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये सर्किट डायग्राम। प्राइमरी सर्किट सबका एक जैसा ही होगा और सेकेंडरी सर्किट अलग अलग होंगे, हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग। अब इस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। सपोज इसका EMF E है, ठीक है, सपोज इसका EMF E है। अब इसका E डैश लिख देता हूँ, इसका EMF E है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r फाइंड करना है। अब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, K क्लोज्ड, ये सर्किट लगा लिया, कंप्लीट कर लिया, K को क्लोज करेंगे एंड K1 ओपन, इसको ओपन रखेंगे। ओपन का मतलब आरबी बॉक्स सर्किट में नहीं है, केवल K तो आपने क्लोज कर दिया, तो ये तो सर्किट में आ गया, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब आरबी बॉक्स सर्किट में जो K1 की है इसको ओपन रखा, आरबी बॉक्स सर्किट में नहीं आया, यानी सेल, ये वाला सेल यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए टू डिटरमाइन टू फाइंड द बैलेंस लेंथ, स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर। अब हम देख लेते हैं नल पॉइंट कहां मिल रहा है, गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन कहां आ रहा है।
टू लेट भी लिख दोगे, बुलेट कर ली, लेट बैलेंस लेंथ बी L1। सपोज इसके लिए हमें बैलेंस लेंथ कितनी मिली, सेल के लिए L1। अब देखो सेल, इस सेल को हमने यूज नहीं किया तो इसका जो बैलेंस हुआ वो ईएमएफ बैलेंस हुआ है, सेल का ईएमएफ जो हमने ले रखा है ईएमएफ से ई। तो इसके लिए इक्वेशन कोई बनेगी B = KL, तो E = KL1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, E = KL1। अब क्या करते हो, K1 आपकी क्लोज है, इसको तो आपको चेंज करना ही नहीं है। अब आपने K2 क्लोज कर दी, K1 क्लोज, अब K1 ओपन नहीं है, K1 क्लोज कर दी, आर बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस निकाल दी, डॉट निकाल दी या उसके प्लग निकाल दिया तो उसका कुछ रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा। वो सपोज रेजिस्टेंस कितना है, आर बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना है, सपोज आर है, आर बॉक्स से तो रेजिस्टेंस आपने बाहर निकाला, वो सर्किट में आ गया आर। अब आर बॉक्स भी आपका सर्किट में आ चुका है, अब सेल यूज हो रहा है। अब जो बैलेंस पॉइंट मिलेगा पहले लेंथ से कम मिलेगा, अब ईएमएफ नहीं रहेगा इसका टर्मिनल वोल्टेज, हमें पता है टर्मिनल वोल्टेज कम होता है ईएमएफ से, तो इससे लेंथ थोड़ी कम मिलेगी। पहले L1 मिली, अब we determine, we find the balance length, तो लेट नाउ बैलेंस लेंथ, अब बैलेंस लेंथ कितनी है, सपोज L2 है, प्रैक्टिकली तो आप देख लो कितनी है। अब सपोज वो L2 मिली, बैलेंस लेंथ कितनी मिली, सपोज L2। अब इसमें ये ध्यान रखना, अब टर्मिनल पोटेंशियल होगा, ईएमएफ नहीं होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल इसका B = क्या हो जाएगा, KL2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हुई। अब पोटेंशियोमीटर का काम खत्म हो गया, अब इंटरनल रेजिस्टेंस इन दो रीडिंग से आपको निकालना होता है। अब जैसे आपको और प्रैक्टिकली आप रीडिंग चेंज करोगे, इससे आप ये स्टोर को चेंज कर देते हो, इसकी पोजीशन चेंज की तो इसमें सर्किट में करंट चेंज हो जाएगा और रीडिंग चेंज हो जाएगी। इस तरह से इसकी डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट रीडिंग 5 या 4 निकाल लेते हो, 5-6 निकल होता है टीचर, वो निकाल लेते हो। यहाँ हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, वो प्रैक्टिकली की बात है, रीडिंग चेंज इससे होगी। अब V = KL2, हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, B = टर्मिनल पोटेंशियल = EMF - IR, यही तो पढ़ा है आपने, B = E - IR। हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इससे R निकालो, इसमें लिख देना V नो दैट, इससे IR इधर ले आओ, IR = E - B, तो R = E - B/I। अब इसका I क्या होगा, B/R, टर्मिनल पोटेंशियल का I की वैल्यू यही तो होगी, B/R, R यही है इसका रेजिस्टेंस जितना आपने निकाला था, तो R = E - B, इस I की वैल्यू ग्राउंड B/R, R चला जाएगा ऊपर। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते थे, R = E - B/B R। अब ये वैल्यू B की और E की फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इसमें थर्ड में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड B फ्रॉम फर्स्ट सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। तो देखो मैं लिख रहा हूँ R = मैं ऐसे लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो स्मॉल r = E की वैल्यू KL1 माइनस B की वैल्यू KL2 अपॉन V की वैल्यू KL2 इनटू R। देखो K कॉमन लेके कैंसिल आउट, तो R = L1 - L2 अपॉन L2 इनटू R। L1 L2 हमने डिटरमाइन कर ली थी पोटेंशियोमीटर में, ये वाली L1 है, ये मैं के लिए L2 है, और जो R रेजिस्टेंस है वो हमने R बॉक्स से निकाला था, नॉन है, कितना निकाला, 10 ओम, 5 ओम, 8 ओम, 10 ओम, वो R की वैल्यू L1 L2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L1 L2 एंड R, we calculate internal resistance of the cell, हम R कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपके थ्योरेटिकल दो एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, ये तो कंपैरिजन ऑफ EMF और इंटरनल, बहुत इजी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड हर तीसरी साल एक क्वेश्चन देता रहता है, तो ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा ये पोटेंशियोमीटर में और भी थोड़ा इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये इसकी सेंसिटिविटी है, वोल्टमीटर को क्यों, पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं,
वोल्ट मीटर की, जैसे वोल्ट मीटर छोटी डिवाइस है, फिर हम पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन इसके आते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।